काम व्यक्ति करता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। तो मैत्रेयी कहती है, सुनो राजन, सुनो महर्षि, मैं इस धन का कुछ नहीं करूंगी, ये धन सारा कात्यायनी को दे दो, मुझे तो वो धन चाहिए जो मुझे ईश्वर की प्राप्ति करा सके। और याद रखना, वहां एक बात कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, सुनो देवी, मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रिय होता है। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों, पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी स्वार्थ सिद्धि की, अपनी कामना सिद्धि के लिए प्रिय होता है। और पति को पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना सिद्धि के लिए प्रिय होती है। और पुत्र को पिता प्रिय नहीं होता, पिता को पुत्र प्रिय नहीं होता, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रिय होते हैं। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, गुरु को शिष्य प्रिय नहीं होता, शिष्य को गुरु प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों को दोनों प्रिय हैं। और अंत में एक बात कहते हैं कि भक्त को भगवान प्रिय नहीं होता, लेकिन अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रिय होता है। यहां भी मतलब है, बिना मतलब के आप परमात्मा का भी चिंतन नहीं करते, वहां भी फल देखा जा रहा है। जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, मनन करते हैं, तो वहां भी हम ये सोचते हैं हमें किसी प्रकार का दुख ना हो, मोक्ष मिले। तो फल ले रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? फल की चिंता है कि नहीं है? तो जब परमात्मा की प्राप्ति में भी फल की चिंता है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें फल की चिंता नहीं होती? इसलिए याद रखना, इसका ये अर्थ नहीं है कोई कहे तो थप्पड़ लगाओ उसको और कहो तुमने कहां से सीखा, ये कहां से सीखा तुमने फल की चिंता ना कर। अरे व्यक्ति छोटा बच्चा है, उसको भी फल पहले चाहिए। पढ़ ले बेटे, मैंने कल बताया था, पढ़ ले बेटे नौकरी लग जाएगी, फल बता रही माँ है। पढ़ भी रहा फल के बाद, हमने पूछा क्यों पढ़ रहा? कि नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करेगा? पैसे के लिए। पैसा क्यों चाहिए? जीवन के लिए, जीवन चलाना है भाई हर जगह। तो याद रखना, सीधा सा इसका अर्थ है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में आता है। कौन कौन से कर्म करें? तुम कर्म करो, अकर्म करो, विकर्म करो। 3 प्रकार के कर्म लिखे हैं भगवान कृष्ण ने। वो कहते हैं एक तो होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। यानी कि कर्म वह है जो धर्म। ध्यान से सुनना, धर्म ही क्या है बोलो? कर्म है, क्योंकि धर्म ही करने योग्य है। और अकर्म, जो कोई चीज न करने के योग्य होती है, वो अकर्म है। और विकर्म अधर्म है, विपरीत कर्म करना। ये 3 कर्म बताए हैं। तो कृष्ण क्यों कहता कर्म तुम्हारे अधिकार में है, कर्म करो। मां फलेषु कदाचन, फल तुम्हारे अधिकार में कभी नहीं है। क्यों नहीं? फल तुम्हारे अधिकार में, इसका ये अर्थ बनता है, ये नहीं कहा कि फल की चिंता ना करो, ये कह दिया कि कर्म तो तुम्हारे अधिकार में है, लेकिन फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। अध्यापक उसी कमरे में अपनी ड्यूटी दे रहा है और उसी के सब्जेक्ट के पेपर आज चल रहे हैं, इंग्लिश का मान लीजिए, गणित का मान लीजिए, उसी कमरे में, और बच्चों को बता नहीं रहा वो, बल्कि देखता जा रहा है कौन क्या लिख रहा है। अच्छा, एक बच्चा गलत लिख रहा था, पेपर की नकल उतार रहा था, या फिल्मी स्टोरी लिख रहा था फिल्म की। मास्टर ने देखा, मारेगा थोड़ा ही उसको वो, एग्जाम हॉल में बताओ मारेगा क्या? नहीं मारेगा, क्योंकि पढ़ाया उसने पहले। हाँ, वो देखेगा और मुस्कुरा देगा। क्या करेगा? अच्छा, पेपर में लिखना बच्चे के अधीन है, चाहे वो गलत लिखे चाहे वो सही लिखे। अध्यापक देखते हुए भी उसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मन में अध्यापक जरूर सोचेगा, लिख ले बेटे, नंबर तो मुझे ही देने। नंबर किसके अधीन है बोलो? अध्यापक के। इसलिए याद रखना, कर्म तुम्हारे क्षेत्र में आता है और नंबर देना परमात्मा के अधीन है। वो नंबर तुम्हारे अधीन नहीं है। पास होने की इच्छा तो उसे भी है जो सब फिल्म के स्टोरी लिख रहा है, चाहे तो वो भी रहा मैं पास हो जाऊं, लेकिन नंबर उसके अधीन बोलो नहीं है, वो दूसरे के अधीन है। इसलिए यहाँ ये सीधे रूप से कह रहा है कि कर्म करना तुम्हारे क्षेत्र में आता है, लेकिन फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। फल देने वाला तो कोई और है। इसलिए तुम कर्म करो। तो मैं कर्म की बात कह रहा था। कर्म करना भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। कुर्वन्यवेह कर्माणि विशक्तम क्षमा। वेद कहता है 100 वर्ष जियो, 100 वर्ष से अधिक जियो, लेकिन निठल्ले बन करके नहीं, कर्म करते हुए जियो। तो हमारी जो संस्कृति है वो कर्म करने की है। इसलिए आश्रम शब्द दिया सबके सामने। मैंने परिपूर्ण रूप से
चहुं प्रकार से प्रत्येक स्थिति में श्रम माने परिश्रम करना, वह आश्रम होता है जहां हर प्रकार से परिश्रम बोलो किया जाता है, उसे ही आश्रम कहते हैं। इसलिए गृहस्थ को भी क्या लिखा? आश्रम लिखा। ब्रह्मचर्य को क्या लिखा? आश्रम लिखा। ब्रह्मचारी यदि उस आश्रम में रह करके, ब्रह्मचर्य में रह करके परिश्रम नहीं करता है तो न विद्या की प्राप्ति कर सकेगा, न शक्ति की प्राप्ति कर सकेगा। गृहस्थी यदि परिश्रम नहीं करेगा तो उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? वानप्रस्थी यदि परिश्रम नहीं करेगा तो ईश्वर के चिंतन से वंचित रह जाएगा। सन्यासी परिश्रम नहीं करेगा तो दुनिया को ज्ञान कैसे देगा? इसलिए हर जगह परिश्रम है। ये जो हमारी संस्कृति है, ये परिश्रम की संस्कृति है, मेहनत की संस्कृति है, निठल्लों की संस्कृति नहीं है। ये दुनिया में सबसे बेहतर यदि कोई संस्कृति है, सा संस्कृति विश्ववारा, दुनिया में सबसे उत्तम यदि कोई संस्कृति है तो वो वेदों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए ऐसा। हम निठल्लेपन को सोचते हैं। हमने दोहे लिख दिए और दोहे लंबी चादर तान के रहो खाट पे सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो मूर्खों वाली बात है। ऐसा कुछ होता है दुनिया में? याद रखो, अपने जीवन में हम लोग जितना भी जान पाए हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं, ये कर्म करने की। इसलिए गृहस्थ आश्रम क्या है? कर्म करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। तो गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए ये विचार दिए थे। दुनिया में यदि नौकरी प्राप्त करनी है तो उस नौकरी के लिए योग्यता भी प्रदर्शित करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? कहीं नौकरी पाने जाओ तो वो पूछेगा ना कि क्या योग्यता है आपकी, इस नौकरी के योग्य हो या नहीं हो। होगे तो रख लेंगे और नहीं होंगे तो अच्छा तुम बताओ तुम्हारे यहाँ विवाह की क्या योग्यता है? कोई पैमाना है आप लोगों के यहाँ कि ये स्थिति बनेगी तो विवाह करेंगे? ना। हमने देखा हमारे क्षेत्र में जो